नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर इस समय सियासी माहौल काफी गर्म है, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, तो उसके 2 साल बाद देश के केंद्र के चुनाव भी होने हैं और इन्हीं चुनाव के लिए विपक्ष की पार्टियों ने पहले से ही अपने सियासी बीजों को बोना शुरू कर दिया है, ताकि बाद में इससे सियासी लाभ और अपना एजेंडा चलाया जा सके। और इसके अंदर इनका साथ दे रही है पश्चिमी मीडिया और भारत के कुछ मीडिया संस्थान, जो वैसे तो निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन एक पक्ष को लेकर हमेशा एजेंडा फैलाते रहते हैं और वापस ये लोग फेक न्यूज फैलाने के काम पर लग चुके हैं। विपक्ष के जो ये पालतू हैं, जो कुर्सी के नीचे बैठकर अक्सर भौंकने का काम करते हैं, उन्होंने फेक न्यूज फैलाकर जनता को मैनिपुलेट और सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया है, जिसके अंदर फॉरबिडन स्टोरीज नाम की एक मीडिया एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के समय एक फेसबुक एनालिटिका नाम का एक स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था, जिसके अंदर यह बात सामने निकल कर आई थी कि कैसे कांग्रेस ने फेसबुक के साथ मिलकर आपके डाटा को चुरा रही थी और उस डाटा के जरिए वो आपको टारगेट करके अपना प्रचार प्रसार कर रही थी और आपको मूर्ख बनाकर आपको इशारों इशारों पर नचा रही थी। और अब इसी कांग्रेस ने इसी प्रकार का एक आरोप केंद्र पर भी लगाया है, जिसके अंदर इनका साथ दे रही है पश्चिमी मीडिया और फॉरबिडन स्टोरीज नाम की मीडिया संस्था। दरअसल दुनिया भर के 17 ग्लोबल मीडिया के खोजी पत्रकारों की टीम ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया कि दुनिया भर की सरकारों ने 50,000 से अधिक नेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट, जज आदि के फोन टैप किए हैं। इस लिस्ट में भारत भी है, जहां पर तकरीबन 300 लोगों के फोन टैप होने के दावे किए जा रहे हैं। अब यह खबर मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा आज पास्ट में जाना पड़ेगा, जिससे आपको यह पता चल सकेगा कि कैसे इन सब के बीज बहुत पहले से ही देश के अंदर बोए जा रहे थे। दोस्तों, भारत में इस समय एक नए प्रकार का कथन, एक नया शब्द आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसका नाम है प्राइवेसी, या फिर यूं कहें कि गोपनीयता, जिसका कुछ न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला कर नाम ले रहे हैं और जनता के अंदर इस मैसेज को प्लांट किया जा रहा है कि जी भारत सरकार तो आपके ऊपर निगरानी रख रही है, आपकी जासूसी कर रही है। और इन सब दावों की शुरुआत हुई थी जब से मोदी सरकार ने देश के अंदर एक नए आईटी रूल 2021 को लागू किया था। उसके बाद से ही विपक्ष इस तरीके की बातें उठा रहा था और उसके अंदर उनका साथ दे रहा था लिबरल और वामपंथी लेफ्टिस्ट ट्विटर। तो इस तरीके से पहले 2-3 महीनों के दौरान इस प्रकार का एक माहौल देश के अंदर क्रिएट किया गया, इस प्रकार के मैसेजेस को हवा दी गई। और जब इसकी जो हवा थी वो कम होती हुई दिखी, तो विपक्षियों ने अपने पत्रकारों और मीडिया दोस्तों को फोन करके इसका प्लान बी रिलीज करने को कह दिया, जिसके बाद कल पश्चिमी मीडिया ने अचानक से आरोप लगा दिया कि भारत सरकार इजराइल की मदद से अपने देश के अंदर जासूसी करवा रही है। अब आप पूरा खेल समझ गए, इनका पूरा ट्रैप समझ गए। तो अब आपको बताता हूं कि इन वामपंथी और लिबरल चैंबर्स ने अपने रिपोर्ट के अंदर आखिर छापा क्या है। कई प्रमुख वेबसाइट्स ने पेगासस स्पाईवेयर को लेकर रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि कैसे पेगासस यूजर्स की निगरानी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 से ज्यादा पत्रकार, कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख लोग शामिल हैं जिनकी जासूसी की जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत समेत 10 से ज्यादा सरकारें पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले लोगों की निगरानी में शामिल हैं। यानी साफ साफ अगर शब्दों में इसे कहा जाए तो ये प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, जिस प्रकार का एजेंडा नए आईटी नियमों को लागू करने के बाद इस देश के अंदर कहा गया था। अब ऐसे में पहले आपको यह बता देता हूं कि यह पेगासस स्पाईवेयर आखिर भला क्या है। दोस्तों, इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया यह पेगासस एक स्पाईवेयर है। सबसे पहले यह स्पाईवेयर 2016 में सामने आया था। यह मामला तब सामने आया जब करीब 1 अरब एक्टिविस्ट को एक संदिग्ध मैसेज गया। पेगासस सॉफ्टवेयर यूजर्स के फोन को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह स्पाईवेयर आपका डाटा उस समय भी चुरा सकता है जब आपकी चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो। रिसर्च के अनुसार पेगासस स्पाईवेयर यूजर्स के निजी मैसेज को देख सकता है, साथ ही यूजर्स के कॉल को भी ट्रैक कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूजर्स की लोकेशन, उसके साथ साथ डाटा और वीडियो कैमरा के डाटा को भी यह स्पाईवेयर चोरी कर लेता है। लेकिन आज अचानक से इसका आरोप केंद्र सरकार पर क्यों थोपा जा रहा है? दरअसल उसकी 2 बड़ी वजह है।
इसकी पहली वजह है आने वाला चुनाव और दूसरा है भारत और इजराइल की दोस्ती। विपक्ष ने इस जाल को करीब इस तरीके से बिछाया कि इससे जनता को आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, क्योंकि भारत और इजराइल की दोस्ती की तो कसीदे पड़ी जाती हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा आरोप लगाया जाए कि भारत इजराइल से मदद ले रहा है तो जनता उसके ऊपर फट से विश्वास कर लेगी। लेकिन ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब होते इससे पहले ही इस कंपनी ने इन बातों को खारिज कर दिया। एनएसओ ग्रुप ने कहा कि फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के हवाले से भारत समेत दुनिया के कई मीडिया हाउस ने जो खबर प्रसारित की वो गलत धारणाओं पर और अपुष्ट सिद्धांतों पर तैयार की गई है। कंपनी के प्रतिनिधि ने लिखा कि एनएसओ ग्रुप रिपोर्ट में मौजूद हर दावे का पूरी तरीके से खंडन करता है, क्योंकि उनका ना तो कोई तथ्यात्मक आधार है और ना ही उनकी प्रामाणिकता के लिए किसी तरीके के दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। दरअसल फॉरबिडन स्टोरेज की रिपोर्ट में बताया गया कि उनके पास मौजूद डाटा एनएसओ के सर्वर से लीक हुआ है, जबकि कंपनी के मुताबिक एनएसओ के सर्वर पर ऐसा कोई डाटा मौजूद ही नहीं था। फॉरबिडन स्टोरेज की रिपोर्ट को खारिज करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जिस न्यूज सोर्स के आधार पर फॉरबिडन स्टोरेज ने यह रिपोर्ट पूरी तैयार की है वो सब पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है। इसी तरीके के रिपोर्ट में जिस HLR लुकअप सर्विस की बात की गई वो कभी पेगासस या फिर एनएसओ ग्रुप के किसी भी प्रोडक्ट की सूची में था ही नहीं। वहीं HLR लुकअप सर्विसेज की सेवाएं किसी के लिए भी कहीं भी और कभी भी खुले तौर पर उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर कुछ देशों की सरकारें या फिर निजी कंपनियां करती हैं। एनएसओ ग्रुप ने कहा कि इन अखबारों ने इंटरनेट पर मौजूद डाटा को तोड़ मरोड़ कर एक भ्रामक खबर बनाकर जनता के सामने पेश किया और वो इसके लिए इनके ऊपर मानहानि का केस भी करने की सोच रहे हैं। वहीं भारत सरकार की ओर से भी इस रिपोर्ट के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया कि किसी के भी फोन को अनाधिकृत तरीके से लोगों के फोन को टैप नहीं किया गया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स ना सिर्फ निराधार हैं बल्कि पूर्व निर्धारित स्वघोषित परिणाम के तौर पर तैयार की गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कि लोगों के निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अपने इस कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को लेकर आई। इसके साथ ही आईटी रूल्स 2021 को लेकर आई, जिससे कि सोशल मीडिया पर लोगों के व्यक्तिगत डेटा और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके। और जिस प्रकार से आरोप आज कांग्रेस ने केंद्र पर लगाए हैं वो बेबुनियादी तो हैं, लेकिन जिनके घर खुद कांच के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। बाकी आपके इस पूरे बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।